जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस से जुड़ी टॉप अपडेट्स को। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या राफेल एम भारत के टेडबीएफ प्रोग्राम के लिए एक खतरा है, या यूं कह लें कि क्या राफेल एम भारत के ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर प्रोग्राम के लिए एक खतरा बन सकता है। तो आइए आज के अपने इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करते हैं। दोस्तों, वर्ष 2012 में भारत के द्वारा एमएमआरसीए प्रोग्राम के अंतर्गत जो राफेल एयरक्राफ्ट है, इसको विनर घोषित किया जाता है और रिपोर्ट सामने आती है कि भारत के द्वारा 126 की संख्या में ये जो एयरक्राफ्ट है, इन्हें फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स से खरीदा जाएगा। हालांकि किन्हीं कारणों के चलते ये जो एग्रीमेंट है, ये अपने अंतिम रूप तक नहीं पहुंच पाता और कई सीरियस प्रॉब्लम जिसमें प्राइस निगोशिएशन भी शामिल होता है, उनके चलते ये जो पूरा का पूरा डील है, इसको रद्द कर दिया जाता है। लेकिन वर्ष 2015 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने फ्रांस के दौरे पर होते हैं, तो एक बार फिर से राफेल के प्रोक्यूरमेंट को लेकर के जो डिस्कशन है, वो भारत और फ्रांस के बीच में शुरू होता है। और फाइनली 23 सितंबर 2016 को वो हिस्टोरिक दिन आता है जब भारत ने एक ऐतिहासिक डील साइन करी थी फ्रांस से, जो कि 36 राफेल जेट्स को लेकर के थी। ये राफेल जेट भारत को फ्लाईवे कंडीशन में मिलने थे और इसके लिए भारत ने फ्रांस से तकरीबन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंतर्गत 59,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। और 29 जुलाई 2020 यानी तकरीबन डील के साइन होने के 4 वर्ष के बाद जो पहले 5 राफेल एयरक्राफ्ट हैं, वो अंबाला एयरफोर्स बेस में लैंड करते हैं। और हाल ही में आपने देखा ही होगा कि लास्ट राफेल, जो कि हमारा 36वां राफेल था, वो 15 दिसंबर 2022 को भारत में उतरा था। और इस प्रकार तकरीबन 6 वर्षों की समय अवधि के अंतर्गत हमारे जो 36 राफेल जेट थे, इनका ऑर्डर फ्रांस के द्वारा पूरा कर लिया गया। अब अगर हम बात करें इंडियन नेवी की, तो इंडियन नेवी को लेकर के हम सब जानते हैं कि उन्हें जो एडवांस कैरियर बॉर्न फाइटर्स हैं, उनकी ज़रूरत है ताकि वो आईएनएस विक्रांत की डेक से उनको ऑपरेट कर सकें। इंडियन नेवी चाहती है कि वो इनिशियली 26 फाइटर जेट्स को खरीदे। हालांकि ये संख्या पहले 50 थी, लेकिन अब उसे 26 कर दिया गया। और ये जो एयरक्राफ्ट है, ये MRCBF प्रोग्राम के अंतर्गत खरीदे जाएंगे। इसमें 2 प्रबल दावेदार थे, पहला था राफेल एम और दूसरा था F-18 सुपर हॉर्नेट। लेकिन अगर हम रीसेंट मीडिया अपडेट्स की बात माने, तो इस तरफ इशारा किया जा रहा है कि इंडियन नेवी ने राफेल एम को सेलेक्ट कर लिया है। और जब फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन मार्च में भारत के दौरे पर होंगे, तो उसी दौरान जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो ऑफिशियली भारत और फ्रांस के बीच में साइन कर लिया जाएगा। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा होगा कि अगर मार्च 2023 में भारत ने राफेल एम की डील को साइन कर लिया, तो कब तक ये एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी को मिलने शुरू हो जाएंगे, जो कि एक सही क्वेश्चन भी है। तो आइए जानते हैं एक अनुमान के हिसाब से कि भारत को ये एयरक्राफ्ट मिलने में कितना समय लग सकता है। चलिए हम बात करते हैं पहले भारत के उन 36 राफेल जेट्स की, जिसकी डील पहले साइन कर ली गई थी। 36 राफेल जेट को डिलीवर होने में 6 साल का समय लगा था, यानी 6 राफेल जेट प्रति वर्ष के हिसाब से डसाल्ट एविएशन ने भारत को डिलीवर किया था। लेकिन गौर करने वाली बात ये है कि अगर इसी डिलीवरी रेट के साथ फ्रांस ने भारत को एयरक्राफ्ट डिलीवर किए, तो ये जो एयरक्राफ्ट है, ये 2028 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। लेकिन सबसे खास चीज़ यहाँ पर यह है, जो आपको जाननी चाहिए, वो ये है कि जब भारत ने 36 राफेल जेट की डील फ्रांस के साथ साइन करी थी, तो उस समय डसाल्ट एविएशन के पास कोई भी बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं था। और इसीलिए फ्रांस ने जल्द से जल्द भारत को ये जो राफेल जेट्स की डिलीवरी है, वो करनी शुरू करी थी। लेकिन अब सिनेरियो पूरी तरीके से अलग है। पिछले कुछ वर्षों में डसाल्ट एविएशन को बहुत बड़े ऑर्डर प्राप्त हुए हैं राफेल के, और इस समय वो इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि कैसे वो तय किए गए समय अवधि पर इन जेट्स को डिलीवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी 2021 में ग्रीस और डसाल्ट एविएशन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, जहां पर ग्रीस ने 6 नए और 12 यूज F-3R स्टैंडर्ड के जो राफेल जेट हैं, इन्हें फ्रांस से खरीदा था। वहीं 24 मार्च 2022 को ग्रीस एक और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है, जिसमें 6 एडिशनल राफेल्स की खरीद की गई थी। अब अगर हम डसाल्ट एविएशन की बात माने, तो वो ग्रीस को ये जो एयरक्राफ्ट है 2024 के मध्य से डिलीवर करना शुरू करेंगे, और जो टोटल नंबर पहुंच जाएगा बढ़ के, वो 24 तक पहुंच जाएगा। वहीं मई 2021 में इजिप्ट के द्वारा 30 राफेल जेट्स का एक बड़ा ऑर्डर साइन किया जाता है, या बड़ा ऑर्डर दिया जाता है, जो कि तकरीबन $4.5 बिलियन का होता है। 3 दिसंबर 2021 डसाल्ट एविएशन ये अनाउंस करती है कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी उनके साथ 80 राफेल F-4 स्टैंडर्ड को लेकर के एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील साइन करी है। 10 फरवरी 2022 डसाल्ट एविएशन के द्वारा ये कहा जाता है कि इंडोनेशिया ने ऑफिशियली
42 राफेल F4 स्टैंडर्ड के जो ऑर्डर्स हैं वो डसाल्ट एविएशन को दिए हैं। यानी अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा ऑर्डर है डसाल्ट एविएशन के पास राफेल जेट्स का। और सबसे बड़ी समस्या तो उनके पास ये है कि कैसे वो तय किए गए समय अवधि पर इन जेट्स को डिलीवर करेंगे। तो क्वेश्चन वही उठता है कि आखिरकार कि क्या राफेल जेट भारत को तय किए गए समय पर मिल सकेंगे जो कि पहले हुए थे डिलीवरी। तो आइए इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसका जवाब है बहुत मुश्किल है ऐसा, क्योंकि हमने आपको पहले बताया उस समय सिनेरियो कुछ और थे, आज कुछ और हैं। अगर आज भारतीय नौसेना मार्च में भी इस डील को साइन कर लेती है तो ये एक अनुमान है कि इंडियन नेवी को जो राफेल एम की डिलीवरी है वो 2030 से 32 के पहले नहीं मिलने वाली है। अब मेन सवाल जिस पे ये वीडियो बन रही है वो ये है कि क्या राफेल एम प्रोग्राम टेडबिया प्रोग्राम को शूट डाउन कर देगा। दोस्तों, अगर हम लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बहुत जल्दी 14,000 करोड़ रुपए का जो बजट है वो 4 प्रोटोटाइप जो टेडबीएफ के हैं उनके डेवलपमेंट के लिए क्लियर करने वाली है। ये 4 प्रोटोटाइप अलग अलग टेस्टिंग फेजेस से गुजरेंगे और सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं इनको वैलिडेट किया जाएगा। अगर हम बात माने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तो ये जो नेवल फाइटर्स हैं ये 8 वर्षों के अंतर्गत तैयार कर दिए जाएंगे। तो अगर इस तरह हम देखें टेडबीएफ तकरीबन 2032 तक अपने प्रोडक्शन में गुजरेगा और राफेल एम की डिलीवरी भी ठीक उसी समय लगभग इंडियन नेवी को हो रही होगी। तो सवाल ये है कि क्या 26 राफेल एम को प्राप्त करने के बाद इंडियन नेवी टेडबीएफ प्रोग्राम के लिए एक खतरा बन सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन नेवी ने कहा कि इंडियन नेवी को आंतरिक समाधान के तौर पर यह फाइटर एयरक्राफ्ट चाहिए। और आपको तो पता ही है कि इंडियन नेवी इस समय अपने प्रोटेक्ट बेस्ड फाइटर्स हैं उनको लेकर के काफ़ी परेशान है। इस समय तकरीबन इंडियन नेवी 40 की संख्या में MiG-29 कीज को ऑपरेट करती है, जिसको उन्होंने तकरीबन दशक पूर्व रशिया से खरीदा था और ये डील हुई थी $2 बिलियन की। और अब भारत के पास INS विक्रांत है और एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हो रहा है जिसके लिए डिग बेस्ड फाइटर्स की ज़रूरत पड़ेगी और MiG-29 के बहुत दिन तक सर्विस में नहीं रहने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है इंडियन नेवी ने ये प्रोजेक्ट किया है कि उन्हें तकरीबन 60 की संख्या में ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर्स की ज़रूरत है जो कि उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। और इसलिए ये माना जा रहा है कि राफेल एम के आने से टेडबिया प्रोग्राम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो तय किए गए स्केड्यूल के हिसाब से ही चलेगा और जब टेडबिया प्रोडक्शन में आ जाएंगे तो उसके बाद जो MiG-29 से इनको बाहर कर दिया जाएगा और टेडबीएफ इंडियन नेवी की सर्विस में बने रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।